चलिए आज हम लोग क्लास 11th में त्रिकोणमिति फलनों अर्थात ऐसा हम लोग कह सकते हैं इसको इंग्लिश में कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन का अर्थ होता है समीकरण। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको इसका फॉर्मूला, उसके बाद कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसकी क्या प्रॉपर डेफिनेशन है, इन सभी चीज़ों को बता दिया है। आज इस पर हम लोग कुछ बेस्ड ऑन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा पर व्यापक समीकरण को कैसे हल किया जाता है कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें आपके यहाँ पहला है साइन थीटा के लिए फॉर्मूला। व्यापक समीकरण बनाने के लिए साइन थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। दूसरे वाले के लिए कॉस थीटा इक्वल टू बी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। फिर तीसरे वाले टेन थीटा के लिए n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीन चीज़ें इसमें आपको दिमाग में रखना है कि साइन, कॉस और टेन, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आपसे एक सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित समीकरणों में से थीटा के व्यापक मान को ज्ञात कीजिए। तो अब व्यापक मान को ज्ञात करने के लिए निम्न में से ऐसे कहेगा कि निम्न का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। व्यापक मान ज्ञात करने के लिए आपको दिमाग ये लगाए रखना है, ज्ञात कीजिए। पहला इसमें सवाल आपसे पूछा गया, सपोज करिए कि साइन थीटा इक्वल टू बी अंडर रूट 3, साइन थीटा इक्वल टू बी अंडर रूट 3/2। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप दिमाग लगाइए। तो आप कहेंगे कि साइन में कितने का मान होता है, आपका अंडर रूट 3/2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे साइन थीटा को, यानी सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू भी कितना मिला आपको, अंडर रूट 3/2। आपको साइन निम्न का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। इसके बाद आप कॉस का भी नाम ले सकते हैं, जैसे कह दिया गया कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, ऐसे दे दिया गया। और कहा गया कि निम्न का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। सवाल आपसे है कि निम्न का क्या करिए, व्यापक मान ज्ञात करिए। तो व्यापक मान में पहले साइन थीटा को देखेंगे। साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3/2 लिखा है। अब साइन में किसकी वैल्यू ये होती है, अंडर रूट 3/2। तो इसके व्यापक समीकरण को बनाने के लिए हम लोग पाई में ही इसका यूज करते हैं, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। और इसी अंडर रूट 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं कि ये पाई/3 है, यानी साइन 60 की वैल्यू ये कितना है, अंडर रूट 3/2। अब साइन थीटा इक्वल टू भी अंडर रूट 3/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन पाई/3। क्या लिख सकते हैं, पाई/3। इससे पता चल गया कि हमारे अल्फा के प्लेस पर कौन सी वैल्यू है, पाई/3। तब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः थीटा का व्यापक मान बराबर। अब देखो यही इसकी वैल्यू का ये सब खेल है। अंडर रूट 3/2 आया, तो अंडर रूट 3 बाई कितने की वैल्यू है, 3 × 6 = 18, यानी 60 की वैल्यू, यानी इसको कहेंगे साइन पाई/3। अब थीटा के व्यापक मान को ज्ञात करने के लिए आप लोग लास्ट में क्या लिखेंगे कि थीटा इक्वल टू, फार्मूला देखिए साइन के लिए क्या लगता है, n पाई और प्लस फिर माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अल्फा के प्लेस पर कितना रखेंगे, पाई/3। यही आपका आंसर होगा, ये पहले के लिए होगा। अब हमको चाहे वो कॉसेक में लिखा हो, सेक में लिखा हो, कॉट में लिखा हो, हम लोग इसी तीनों में इसको चेंज करके और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि cos थीटा इक्वल टू कितना है, 1/2। देखिए इसको सॉल्व करते ही आप ध्यान रखिए कि हमको कॉपी पेन के साथ ही इसको बैठ करके सॉल्व करना है। आगे अगला वाला देखिए, जैसे हमने कह दिया cos थीटा इक्वल टू कितना है, 1/2। अब 1/2 cos में कितने की वैल्यू है, तो पाई/4 की। आप कहोगे कि cos थीटा इक्वल टू 1/2, यानी ये किसकी वैल्यू है, पाई/4 की। अब पाई/4 का मतलब कि पाई की वैल्यू आपका कितना है, 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 डिग्री है, और 180 डिग्री को जब आप डिवाइड करोगे पाई/4 से, तो 4 से डिवाइड करने का मतलब ये 45 डिग्री। तो इसमें होता है कि पाई/4 हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, दिमाग लगाइए। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि पाई/4 का व्यापक मान हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब दिमाग लगाइए आपकी, पाई/4 का मतलब कितना,
180 को अगर 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 45 डिग्री के ही बराबर आएगा। एक मिनट, लिंक नहीं है इसमें। चलिए देखिए क्या होता है। देखिए इसमें आपको क्या मिला, ये पाई बाई कितना है 4 हो गया। अब दिमाग आपको लगाना है कि अगर cos थीटा आया है तो cos थीटा में थीटा का व्यापक मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग फिर लिखेंगे कि अगर ये cos के लिए पाई बाई 4 आया तो फिर क्या कहेंगे आप, अतः cos थीटा, थीटा के प्लेस पर पाई बाई 4 है, इसका मतलब कि थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर कितना लिखेंगे आप 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पर क्या लिखेंगे पाई बाई 4। इस चीज को हम लोग इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब दिमाग लगाइए कि अगर cos आ गया तो हम लोग 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 लिखे, यानी थीटा के प्लेस पर। अब आगे हम लोग ऐसा कोई क्वेश्चन लगाएं जिसमें tan थीटा दिया गया। अब tan थीटा को जब सॉल्व करेंगे तो tan थीटा में कोई वैल्यू मान लो, जैसे हमने सपोज कर लिया कि tan थीटा √3। तो दो चीज, अब आपका पेन चलने लगा। देखिए इसको आप इरेज कर रहे हैं, इसके बाद tan थीटा √3 की बात करें तो tan थीटा √3 में tan थीटा के व्यापक मान को कैसे ज्ञात करना है, tan में कितने की वैल्यू √3 होती है यह भी आपको ध्यान रखना है। तो tan में कितने की वैल्यू √3 होती है, तो आप कहेंगे पाई बाई 3। इसका मतलब 3 × 18 30 डिग्री का। देखिए कैसे जाने हम लोग, जैसे लिखिए सोल्यूशन, यानी यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए होता क्या है कि tan थीटा √3, tan में कितने की वैल्यू √3 की है, तो आप कहेंगे कि tan पाई बाई 4 है। क्या है ये, पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई 3, क्योंकि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है √3, और उस थीटा के प्लेस पर हम लोगों को पाई के फॉर्म में ही ब्रेक करना है। यानी हम लोग क्या किए, 180/3 लिख दिए, 3 × 6 = 18, यानी कितना हो गया √3। अब फिर हम लोग कहेंगे यहाँ से कि tan थीटा √3 और बराबर tan पाई बाई कितना लिखा है 3। तो थीटा का जब व्यापक मान ज्ञात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लोग कहेंगे कि अतः थीटा का व्यापक मान और इसी को लिख सकते हैं, थीटा बराबर हम लोग कितना, अब tan के लिए फार्मूला होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब अल्फा के प्लेस पर क्या आया है पाई बाई 3, यानी थीटा कितना मिला n पाई प्लस माइनस पाई बाई कितना 3। ये चीज हो गई पहले वाले के लिए। तो अब आपको साइन कास किसी की वैल्यू दे दी जाए तो उसको आप कायदे से सॉल्व कर सकते हैं कि ये सिंपल ही हो गया। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जब आपको वैल्यूज को चेंज करके दे दिया जाए, जैसे तो साइन कास रहा, आपने पाई के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकाल लिया, पाई बाई 3 करके इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन अब जैसे कासेक की कभी कभी पा जाते हैं, सेक की पा जाते हैं, कॉट की पा जाते हैं, तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो भी बताता हूँ। देखिए ध्यान से, हमने सपोज किया कि मान लीजिए सेक थीटा की वैल्यू 2/√3। देखिए इसको लिखे रहिए क्योंकि इसी का खेल है। tan थीटा भी कितना है n पाई प्लस माइनस, उसके बाद कितना है ये आपका अल्फा। अब आप ध्यान दीजिए, एक एक वैल्यूज को हम लोग चेक करेंगे। पहले हम लोग सेक थीटा को चेक करें। हमने कहा कि सेक थीटा भी कोई ऐसी वैल्यू लीजिए जिसको मतलब जो इसमें पाई जाती हो। सेक थीटा भी 2 कितना हो गया √3। ये आपका क्वेश्चन हो गया और आपसे कहा गया कि थीटा का व्यापक मान ज्ञात करिए। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर सेक थीटा को हम लोग चेंज करेंगे तो क्या 1/cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अगर 1/cos थीटा लिख सकते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2/√3। और जब 2/√3 की बात आई तो इसका मतलब इसका इसमें इंटू कर लें तो ये कितना मिलेगा, देखिए 2 और उसके √3 मिलेगा, और इसका इसमें इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 2 cos थीटा। अब यहाँ से जब हम लोग cos थीटा को निकाल लेते हैं तो कितनी वैल्यू मिल जाती है √3/।
अब आप बताइए कि काश में कितने की वैल्यू अंडर रूट 3/2 है। काश में कितने की वैल्यू अंडर रूट 3/2 है। तो अंडर रूट 3/2 का मतलब π/6 यानी 30 की वैल्यू ये पाई जाती है। तो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, लेकिन सिंपली हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए यहाँ सेक है, सेक का उल्टा कितना होता है, तो आप इसको 1/cos करने के बजाय सेक पे इसकी वैल्यू को मतलब सेक से cos में चेंज करेंगे तो इसको चेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2। डायरेक्ट सेक में cos कर सकते हैं, tan में cot कर सकते हैं और sin में cosec कर सकते हैं। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए, एक बार फिर से सुनिए। sin में cosec यानी cosec को sin में चेंज कर लेंगे, sec को आप लोग cos में चेंज कर लेंगे और cot को आप लोग tan में चेंज करेंगे। देखिए अब sec के प्लेस पर आपने cos थीटा को लिखा तो इसका पोजीशन चेंज हो गया। ये पहले 2/√3 था और अब क्या हो गया अंडर रूट 3/2 हो गया। अब जब अंडर रूट 3/2 हो गया तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फिर देखिए कितने की वैल्यू होती है cos में ये, तो आप कहेंगे cos π/6 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू है π/6। अब आप सोच रहे होंगे कैसे जाने, तो पहले तो आप इस वैल्यू को याद करो कि cos में कितने की वैल्यू है, तो cos में ये आपकी 30 की वैल्यू है, तो 30 की वैल्यू को आप π/6 लिख सकते हैं। अब हम फिर कहेंगे कि थीटा का व्यापक मान बराबर कितना लिखेंगे, तो अब आपको cos में वैल्यू का मालूम होना चाहिए कितना है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका मतलब इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पर π/6 लिख सकते हैं। तो हमको इसकी व्यापक वैल्यू फाइंड हो गई कि ये क्या है। ये हो गया सेक के लिए। इसके बाद अब इसको इरेज करते हैं, देखिए ध्यान से। सेक के बाद हम लोग कॉसेक पा जाए, कॉट पा जाए, कैसे चेंज करेंगे, सिर्फ इसी तरीके से वो भी है। कॉट थीटा में हमने कह दिया कॉट थीटा इक्वल टू v1/√3। अब डायरेक्ट इसको चेंज करिए, डायरेक्ट चेंज करने पर इसका मतलब tan को कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/tan, तो इसका मतलब 1/, करेंगे तो चेंज हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कॉट को 1/tan थीटा में लिख सकते हैं और 1/tan को कॉट लिख सकते हैं। देखिए तो tan का क्या होगा कॉट थीटा का tan थीटा करेंगे तो कितना हो गया √3। tan में कितने की वैल्यू √3 है, अभी आप पहले देखे थे π/3 की। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 60 की वैल्यू होती है, यानी tan कितना tan π/3, ये क्या होगा tan π/3। tan π/3 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि थीटा इक्वल टू कितना है π/3, यानी हम कहेंगे फिर अतः थीटा का व्यापक मान, अतः थीटा का व्यापक मान, थीटा बराबर कितना लिखा है, फार्मूला आप देख रहे हैं ध्यान से कि tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी n पाई और प्लस माइनस अल्फा के प्लेस पर π/3 हो गया, यानी हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब हम दो चीज़ों को जान चुके हैं, इसमें से रिवर्स करने के लिए एक सेक को जाने, एक कॉट को, एक लास्ट बचता है आपका कॉसेक होता है। कॉसेक को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आप दिमाग लगाइए। कॉसेक को सॉल्व करने का सिस्टम देखिए, जैसे हमने आपसे कहा कि कॉसेक थीटा क्या है। देखिए कॉसेक में क्या होता है, जैसे कॉसेक थीटा को हम लोग मान लिए कि कॉसेक थीटा इक्वल टू v/√2, ऐसे देखिए ध्यान से। अब कॉसेक को जब चेंज करेंगे तो कितना मिल जाएगा sin थीटा, और sin थीटा में इसको बदलेंगे तो 1/√2। अब आप बोलिए कि sin में कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, तो आप कहेंगे π/4 की। किसकी वैल्यू π/4 की, यानी कहेंगे sin π/4 होगी। अब थीटा के प्लेस पर आपको कितना मिला π/4, वैल्यू में हमको रखना है, अर्थात कहना है कि अतः थीटा का व्यापक मान, अतः थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फा, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी अल्फा को हटा करके हम यहाँ क्या लगा देंगे π/4, इसका आपको फिर क्या मिल गया आंसर। तो इस तरीके से साइन कास tan सेक कॉसेक कॉट के बारे में हम लोग जान लिए। हमको वैल्यूज माइनस में भी, नेगेटिव में भी दी जाती हैं और उसके बाद में पॉजिटिव में भी दी जाती है। तो अब हमको ये देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, यानी त्रिकोणमितीय समीकरण है,
उसमें तो आज हम केवल आपको एक चीज़ बताए हैं बेस्ड ऑन फार्मूले पर कि जो साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा दिया गया। दूसरा आपका लिखा गया कॉस थीटा इज इक्वल टू बी कितना है आपका 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और तीसरा हो गया टेन थीटा इक्वल टू बी एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इस पर हम आपको क्वेश्चन फिर अगले कोऑर्डिनेट के लिए भी दिखाएंगे, कहीं कहीं निगेटिव आता है, कहीं कुछ और आ जाता है, तो उसको हम लोग फिर कैसे पढ़ेंगे। आज हम लोग खाली इतना जाने हैं कि साइन थीटा को कॉस में कैसे चेंज कर कॉसेक में कैसे चेंज करेंगे, कॉस को सेक में, सेक को कॉस में, उसके बाद में आपका टेन कॉट में और कॉट टेन में कैसे चेंज किया जाता है। अगर कॉसेक है हमको इसी तीनों में बनाना है तो कॉसेक आ गया, तो कॉसेक का उल्टा हम लोग लिख सकते हैं साइन, यानी इसका मतलब कितना होगा ना 5√2। साइन में कितने की वैल्यू है साइन π/4 की, अतः थीटा का व्यापक मान थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं π/4 कह सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आप अभी केवल 3 क्वेश्चन जाने हैं और उम्मीद करेंगे कि आप इन चीज़ों को देखेंगे, फिर शेष मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।